घने जंगलों के बीच एक अद्भुत झील थी जिसे लोग फूलों की झील कहते थे। ये झील साल भर रंग बिरंगे फूलों से घिरी रहती थी और इसकी सतह पर कमल, कुमुदिनी और अन्य सुगंधित पुष्प तैरते रहते थे। झील का जल इतना स्वच्छ था कि उसमें झांकने पर लोग अपना चेहरा साफ साफ देख सकते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये झील कोई साधारण झील नहीं थी। ये नागलोक से जुड़ी थी और इसकी रक्षा एक इच्छाधारी नाग और नागिन करते थे। झील के गहरे जल में सैकड़ों वर्षों से नागराज वासुकी और उनकी प्रिया नागिन रूपलता वास कर रहे थे, लेकिन वे केवल उन्हीं को दर्शन देते जो सच्चे मन से आते थे, जो प्रकृति का सम्मान करते थे। फिर एक दिन एक लालची राजा को इस झील की रहस्यमयी शक्तियों के बारे में पता चला। उसे बताया गया कि झील के जल में अमृत समान शक्ति है और यदि कोई इसकी गहराइयों में छिपी नागमणि प्राप्त कर ले तो वह अमर हो सकता है। राजा ने अपनी पूरी सेना और एक तांत्रिक के साथ झील पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जैसे ही राजा के सैनिक झील में घुसे, चारों ओर हलचल मच गई। आसमान में बादल घिरा है, बिजली गरजने लगी, हवा बवंडर बनकर झील के चारों ओर घूमने लगी। और तभी झील के भीतर से नागराज वासुकी और नागिन रूपलता प्रकट हुए। नागराज की आंखों में क्रोध था, नागिन की सांसें आग उगल रही थीं। राजा, ये झील हमारी है। ये केवल सत्य और भक्ति की भूमि है। तुम लोभ में अंधे हो गए हो, झील को छोड़ दो, अन्यथा विनाश निश्चित है। लेकिन राजा के तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से झील को सुखाने का प्रयास किया। अरे मूर्ख! नागिन रूपलता क्रोध से जल उठी। उसकी आंखें अग्नि के समान धधक उठीं। उसकी फूंफकार से धरती कांप उठी। उसने तांत्रिक की ओर उंगली उठाई और श्राप दिया, तू पत्थर बन जा। क्षण भर में तांत्रिक पत्थर में बदल गया। राजा की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। उसके शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी शुरू कर दी। लेकिन नागराज ने गरजते हुए कहा, यदि दोबारा तुमने झील को हानि पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारा पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। डर के मारे राजा वहां से भाग खड़ा हुआ। झील में फिर से शांति लौट आई। हवा में फूलों की महक फैल गई और नागराज और नागिन धीरे धीरे झील की गहराइयों में समा गए।